मैथमेटिक्स विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम यूपीएसआई और यूपी पुलिस का क्या कर रहे थे भाई? मैथ कर रहे थे। और मैथ में क्या चल रहा था? मैथ में चल रहा था टाइम एंड डिस्टेंस। और मैंने क्या बताया भाई, ये जो मैं मैथ करा रहा हूँ ये केवल यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम में मैथ पूछा जाता है सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पुलिस की वैकेंसी हो, चाहे एसआई की हो, किसी भी कोई भी वैकेंसी हो, जिसमें भी मैथ पूछा जाएगा उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, तो भाई जो लोग वीडियो देख रहे हैं अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जस्ट अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद वीडियो देखें, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड किया करूं तैसे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाया करे। ठीक, तो क्या चल रहा है भाई? मैथ चल रहा है। मैथ में क्या चल रहा है? टाइम एंड डिस्टेंस। मैथ में क्या चल रहा है भाई? टाइम एंड डिस्टेंस चल रहा है, जिसे क्या बोला जाता है भाई? समय और दूरी, या दूरी और समय बोला जाता है। और इसमें कौन सा टाइप चल रहा है भाई? ट्रेन टाइप कौन सा चल रहा है? ट्रेन वाला, मतलब रेलगाड़ी वाला। आज इसकी क्लास कौन सी भाई? आज क्लास कौन सी? क्लास दूसरी है। आज ये टाइम एंड डिस्टेंस की दूसरी क्लास है। बाकी हम टोटल मैथ की बात करेंगे तो टोटल आज 47 क्लास है, मतलब 47वीं क्लास है। आज मैथ की कौन सी क्लास है भाई? 47वीं क्लास है। इससे पहले टोटल 46 क्लास हो चुकी है मैथ की। तो मैंने क्या बताया था भाई, जो इसकी पहली क्लास थी, आज देखो क्लास कौन सी भाई? दूसरी है। टाइम एंड डिस्टेंस की दूसरी क्लास है और पहली क्लास हो चुकी है। और पहली क्लास में जितनी भी बेसिक बातें हो सकती थी टाइम एंड डिस्टेंस की, सारी बातें मैंने बता चुका। क्या होता है भाई चाल बराबर, क्या होता है, और जब एक ट्रेन किसी खंबे को पार करती है, किसी पोल को पार करती है, किसी बिंदु को पार करती है, किसी आदमी को पार करती है, तो क्या मामला वो निकल कर आता है। और जब ट्रेन किसी प्लेटफार्म को या किसी अदर ट्रेन को, सुरंग को जब क्रॉस करती है, तब क्या मामला होता है। क्या क्या बातें होती है भाई, कि कैसे मीटर प्रति सेकंड को कैसे किलोमीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति आवर्स में चेंज किया जाता है, कैसे किलोमीटर प्रति आवर्स को मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया जाता है, क्या होता है, कब गुणा किया जाता है 5/18 का, कब गुणा किया जाता है 18/5 का। तो जितनी बातें बेसिक हो सकती थी सारी मैंने बेसिक बातें बता चुका हूं। तो जो लोग डायरेक्ट दूसरी क्लास देख रहे हैं वो पहले जाएं, पहली क्लास को देखें, फिर दूसरी क्लास पे आए, क्योंकि भाई जितना मुझे समय बर्बाद करना था सब मैंने समय पहली क्लास में बेसिक बताने में सारा समय को बर्बाद किया। ठीक है, तो आज मैं बेसिक बातें कुछ भी नहीं बताने वाला, डायरेक्ट आज क्वेश्चन से मामला स्टार्ट होगा। ठीक, तो देखो भाई क्या क्या बातें हो सकती हैं। तो कहां तक क्वेश्चन हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका था। ठीक, तो आज क्वेश्चन नंबर 4 से कराना है, क्वेश्चन नंबर 4 से कराना है। तो क्या दिया भाई? ट्रेन की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है भाई? 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है तो उसे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? यदि पुल की लंबाई ट्रेन की लंबाई की कितनी है? 5/2 गुना है, मतलब 2.5 गुनी है। देखो क्या दिया भाई, एक ट्रेन है, सपोज दैट ये एक ट्रेन है, और क्या है? एक प्लेटफार्म है। एक प्लेटफार्म है, ये ट्रेन है और एक प्लेटफार्म है। तो कह रहा कि यदि वह खंबे को 20 सेकंड में पार करती है, कोई ट्रेन है भाई, वो क्या करती है? कोई ट्रेन किसी खंबे को 20 सेकंड में पार करती है। इसका मतलब किसी खंबे को पार कर रही है, इसका मतलब कि अपनी लंबाई के बराबर दूरी को क्या कर रही है? पार कर रही है। अपनी जितनी ट्रेन की लंबाई है उतना ही दूरी क्या करेगी? चलेगी ट्रेन। कितने समय में भाई? 20 सेकंड में। इसका मतलब कि जितनी ट्रेन की लंबाई होगी 20 सेकंड में उतनी दूरी ट्रेन क्या करेगी? चलेगी। पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? यदि पुल की लंबाई ट्रेन की लंबाई की इतनी है। अगर हम सपोज दैट ट्रेन की लंबाई मान ले टी, ट्रेन की लंबाई क्या मान ले भाई? टी मान ले, ट्रेन की लंबाई टी मान ले, तो पुल की लंबाई क्या हो जाएगी भाई? ये ट्रेन है और ये मान लो कि पुल है। तो अगर ट्रेन की लंबाई टी है तो पुल की लंबाई क्या होगी? क्या बोला है भाई? ट्रेन की लंबाई की कितनी है? 2.5 गुनी है, मतलब 5/2 गुनी है। तो क्या इसका मतलब हो जाएगा भाई? टी गुणे 5/2, यही हो जाएगा, टी गुणे 5/2। ठीक, ये क्या करती भाई? 20 सेकंड में क्रॉस करती है। किसको? खंबे को। ट्रेन 20 सेकंड में क्रॉस करती है। कितने सेकंड में भाई? 20 सेकंड में। इसका मतलब कि 20 सेकंड में अपनी दूरी चलती है, ट्रेन की लंबाई टी है, तो यहाँ पे कितना समय लगाएगी भाई? 20 सेकंड का समय लगाती है। कितना समय लगाती है? 20 सेकंड का समय लगाती है। अब देखो क्या दिया है, पुल को पार करने में कितना समय लगेगा यदि पुल की लंबाई ट्रेन की लंबाई की कितनी है? 5/2 गुनी है। तो एक बात बताओ, तो अगर इधर हम देखेंगे भाई टी, टी बराबर कितना निकल कर आया? 20 सेकंड। टी का मतलब 20 सेकंड निकल कर आया। तो अगर हम टी की वैल्यू यहाँ पे रखें, अगर टी की वैल्यू यहाँ पे रखें, टी गुणे
हम साइड में लिख देते हैं भाई, क्या निकल कर आया भाई, टी गुणे 5/2। यही है कि भाई ट्रेन की लंबाई की 5/2 गुनी है। तो टी बराबर कितना है भाई, 20 सेकेंड। टी बराबर कितना है, 20 गुणे कितना हो जाएगा भाई, 5/2। 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा भाई, 10 बार जाएगा। और 10 बच्चे कितना हो जाएगा, 50। 10 बच्चे 50, 50 सेकेंड। इसका मतलब कि ये जो ट्रेन है भाई, ट्रेन पुल को क्रॉस करने में कितना समय लगाती है, 50 सेकेंड का। कितना समय लगाती है भाई, 50 सेकेंड का। तो टोटल समय कितना हो गया भाई, देखो 20 प्लस 50 बराबर कितना हो गया भाई, 70 सेकेंड। कितना हो गया, 70 सेकेंड हो गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा कितना भाई, 70 सेकेंड। देखो एग्जाम में क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा कि भाई जब ट्रेन किसी बिंदु को पार करती है, क्या दिया, एक खंबे को पार करती है, तो जब खंबे को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी क्रॉस करेगी। तो अपनी दूरी पार करने में कितना समय ले रही है, 20 सेकंड। अपनी लंबाई पार करने में 20 सेकंड का समय ले रही है, प्लस पुल को पार करने में कितना समय लगा रहे भाई, टी की वैल्यू 20 सेकंड है, तो टी बराबर 20 रखे तो कितना निकल कर आया, 50 निकल कर आया। तो टोटल कितना समय हो गया, 20 सेकंड प्लस 50 सेकंड बराबर कितना हुआ, 70 सेकंड। तो क्या उत्तर हो जाएगा भाई, 70 सेकंड। देखते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया भाई, कह कि एक 540 मीटर लंबी रेलगाड़ी, कितनी लंबी है भाई, 540 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और 160 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय, करने में यह गाड़ी कितना समय लेगी। कह रहा भाई कि 540 मीटर की क्या है, ट्रेन है, रेलगाड़ी है, स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 160 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में यह गाड़ी कितना समय लेगी। क्या पूछा है, देखो हम क्या बताए कि बस ये देखना है कि लास्ट में पूछा गया है, लास्ट में क्या पूछा भाई, समय पूछा है। तो हम स्पीड बराबर क्या बताए थे भाई, स्पीड बराबर क्या बताए थे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटा में समय बताए थे, लेकिन हमको समय पूछा है तो समय बराबर क्या पता होना चाहिए। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल। अब मैंने क्या बताया था कि जब ट्रेन किसी प्लेटफार्म को क्रॉस करेगी, मैंने क्या बताया था, जब ट्रेन किसी ऐसी चीज को पार करेगी जिसकी लंबाई होगी, तो ट्रेन की लंबाई प्लस जिस चीज को क्रॉस कर रही है उसकी लंबाई दोनों क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो क्या निकल कर आया भाई, टाइम बराबर क्या निकल कर आया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, देखो ये एक 540 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई, ट्रेन की लंबाई कितनी, 540, और सुरंग की लंबाई कितनी भाई, सुरंग की 160 मीटर। तो कितना हो जाएगा भाई, 540 प्लस 160 कितना हो जाएगा, 540 प्लस 160। हम क्या बताएं कि जब ट्रेन किसी ऐसी चीज को क्रॉस करेगी जिसकी लंबाई होगी, लेंथ होगी, तब क्या मामला निकल कर आएगा, तब मामला ये निकल कर आएगा कि दोनों की लंबाई जुड़ेगी। ये 540, अभी देखो ये डिस्टेंस है ना भाई, डिस्टेंस माने मैंने क्या बताया कि भाई डिस्टेंस को हम क्या मानेंगे, डिस्टेंस को हम लेंथ मानेंगे, मतलब लंबाई मान के चलेंगे, ठीक। तो 540 और 160, 600, 700 हो गया भाई, 60 गया, 600 हो गया, फिर 100 हो गया, 700। तो डिस्टेंस कितना निकल कर आया भाई, दूरी 700। अब देखो समय, स्पीड कितनी है ट्रेन की, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी मैंने क्या बताया था, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे हम चेक करेंगे इसको, हम चेक कैसे बनाएंगे भाई, 72 स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना भाई, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी मैंने क्या बताया था भाई, तरीका क्या करना है, बार बार हम देखो, अब इसको मैं क्योंकि ऑप्शन आपका क्या है भाई, ऑप्शन आपका सेकंड में, ऑप्शन आपका क्या है, सेकंड में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। जो स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। हम तो जान रहे भाई 72 का क्या हो जाता है, 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को जब चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो कितना निकल कर आएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड निकल कर आएगा। लेकिन कैसे आ रहा है भाई, देखो 72 है गुणे, जब मीटर प्रति सेकंड में हमें चेंज, जब हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो हम किसका गुणा करेंगे, 5/18 का। 18 चौक 72, कितना निकल कर आया, 20 मीटर प्रति सेकंड निकल कर आया, ठीक। लेकिन हम तरीका क्या बताए थे भाई, हम बेस क्या बताए थे कि अगर 18 किलोमीटर को 18 किलोमीटर प्रति आवर्स को चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो कितना मिल रहा था, 18 का 5 मिल रहा था। जब 18 का 5 तो 72 का कितना हो जाएगा, 18 चौक 72, देखो 18 चौक 72, तो 5 चौको 20। हम ये तरीका बताए थे कि बार बार करना नहीं है, हम खाली हम बेस इसको लेके चलेंगे, बेस लेके चलेंगे। 18 किलोमीटर प्रति आवर्स को जब मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन अब हमको इतना पता रहना चाहिए कि भाई 18 का क्या होता है, 5 होता है, 18 का 5 होता है,
तो 72 का क्या होगा, 18 चौक 72, तो 5 चौको 20। देखो 18 चौको 72, तो 5 चौको 20, ये होगा। तो हम डायरेक्ट बार बार करने की जरूरत नहीं है, बस हम समझ जाएंगे कि भाई 20 मीटर 72 हम देखेंगे, हम कैसे करेंगे भाई, 18 चौक 72 4 बार गया, तो 4 बच्चे 20, 4 बच्चे 20, कितना निकल कर भाई 20। जीरो से जीरो गया, काटेंगे कितनी बार जाएगा भाई, 2 से काटेंगे कितनी बार, 35 बार जाएगा, कितना समय लगेगा भाई 35 सेकेंड, कितना समय लगेगा 35 सेकेंड, 35 सेकेंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा कि एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो जैसे हम 72 देखें तो हम समझ गए 72 का मतलब क्या हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। हम 72 का मतलब समझ गए कि भाई 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो फिर हम देखो टाइम बराबर क्या हो जाएगा भाई, टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या होगी भाई, किसको क्रॉस कर रही है, 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। तो जब ट्रेन किसी ऐसी चीज को क्रॉस करेगी जिसकी लंबाई होगी, जैसे प्लेटफॉर्म हो गया, सुरंग हो गया, कोई ट्रेन हो गई, तब उसकी भी लंबाई जुड़ जाएगी। ये देखो 200, ट्रेन की लंबाई 200, इसकी 160, कितना हुआ भाई 360, डिस्टेंस कितना में आया 360। स्पीड कितनी है भाई, देखो 20 हम लिख लिए 20, काटेंगे क्या निकल कर आएगा भाई 18, जब 2 से भाग देंगे कितना निकल कर आएगा 18 सेकेंड, कितना निकल कर आएगा भाई 18 सेकेंड। बस खाली हमको ये देखना है कि ये पूछ क्या रहा है। हम बार बार बताएं कि हमेशा यही फार्मूला यूज होगा, कौन बराबर, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने यही बताया कि यही फार्मूला हमेशा यूज होगा, चाल बराबर दूरी बटा में समय। टाइम निकालना हो तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस निकालना होगा तो स्पीड गुणे टाइम हो जाएगा। ठीक, ऐसे हमें करना। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रेन की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखो हम देखें 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम तुरंत समझ गए कि भाई क्या 36 किलोमीटर का कि 10 मीटर प्रति सेकंड। मैंने देखो बताया 18 का जब 5 है तो 36 का कितना हो जाएगा भाई, 36 का 18 दूना 36, 5 दूना 10 मीटर प्रति सेकंड। ये तरीका है, लिखने की जरूरत नहीं है, बस हम आपको बता रहे हैं तो समझा रहे हैं आपको। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई 20 मीटर अरे 10 मीटर प्रति सेकंड, कितना हो गया भाई 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड। ट्रेन एक आदमी को 20 सेकंड में पार करती है, तो बताइए एक पुल की लंबाई कितनी है भाई, एक पुल की लंबाई, तो बताइए पुल जिसकी लंबाई कितनी है 110 मीटर अधिक है, करें 110 मीटर अधिक है, तो कितने समय में पार करेगी। देखो ये कोई ट्रेन है भाई, ट्रेन, ये क्या भाई ट्रेन, माना हम ट्रेन की लंबाई टी है, ट्रेन की लंबाई टी है, और जो प्लेटफार्म है क्या दिया भाई, प्लेटफार्म, एक पुल है, पुल जिसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई से 110 मीटर अधिक है, 110 मीटर अधिक है किसकी लंबाई से, ट्रेन की लंबाई से। ट्रेन की तो भाई टी है, प्लस इससे कितना अधिक है 110 मीटर, कितना अधिक है 110 मीटर, तो हम 110 लिख लिए। अभी क्या कर रहा है भाई, ट्रेन एक आदमी को 20 सेकंड में पार करती है, तो 20 सेकंड में पार करती है, तो इसका मतलब कि जब ट्रेन किसी आदमी को, किसी खंबे को, किसी बिंदु को पार करेगी तो वो अपनी लंबाई के बराबर पार करेगी। तो इसका मतलब इसकी जो भी लंबाई होगी, ट्रेन की जितनी भी लंबाई होगी, उसको पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है। तो टी, अगर लंबाई टी है तो इसमें कितना समय लग रहा है भाई, 20 सेकंड का समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है, 20 सेकंड का समय लग रहा है। अब जब 20 सेकंड इधर समय लगेगा तो इस टी की भी तो वैल्यू 20 सेकंड आएगी भाई, इसकी भी तो 20 सेकंड आएगी। ठीक, प्लस इसकी तो जब यहाँ पे टी का 20 सेकंड तो इधर भी 20 सेकंड हुआ। ठीक, अभी 110 को पार करने में 110, और देखो इसकी स्पीड कितनी है भाई 10 मीटर प्रति सेकंड, इधर हमें पता चल गया, और इसकी लंबाई 110 मीटर पार करने में इसमें कितना समय लगेगा, इसमें कितना समय लगेगा 110 को पार करने में कितना समय लगेगा भाई, 110 को पार करने में। डिस्टेंस अगर हमें टाइम निकालेंगे तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा भाई 110 बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड कितनी है भाई 10 मीटर प्रति सेकंड, कितनी है 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ पे कितना समय लगेगा भाई 11 सेकंड लगेगा, 11 सेकंड लगेगा। तो 20, देखो यहाँ पे टी की वैल्यू 20 सेकंड, तो इधर भी 20 हो जाएगा टी की वैल्यू, और 110 मीटर को पार करने में 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से पार करने में कितना समय लगेगा 11 सेकंड लगेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 11। तो अगर सबको जोड़ देंगे कितना मिला भाई 20 20 40, 40 और 11 कितना हो जाएगा 40 11 51 सेकंड, कितना हो जाएगा भाई 51 सेकंड। ये हो जाएगा आंसर कितना 51 सेकंड। अब देखते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जिसको तरीका नहीं पता रहेगा वो ऐसे करेगा ही नहीं,
वो पहले डिस्टेंस दूरी, पहले ट्रेन की लंबाई निकालेगा, फिर सबको ऐड करेगा, फिर निकालेगा। वो कह रहा है एक ट्रेन एक प्लेटफार्म को 36 सेकंड में पार करती है। भाई एक ट्रेन एक प्लेटफार्म को कितने समय में पार करती है? 36 सेकंड में पार करती है। और प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। क्या देखो, अब कह रहा है कि प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 20 सेकंड में पार करती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है, इसका मतलब कि अपनी लंबाई, जो ट्रेन की लंबाई है, अब किसी व्यक्ति को पार कर रही है, तो व्यक्ति की तो लंबाई ऐड नहीं होगी, तो इसका मतलब जो ट्रेन की लंबाई है अपनी लंबाई के बराबर दूरी क्रॉस कर रही है कितने समय में? 20 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो प्लेटफार्म की लंबाई क्या? ज्ञात करें। ठीक, देखो ये कोई सपोज दैट भाई ये क्या है? ये कोई ट्रेन है, ये क्या भाई? ट्रेन है, ट्रेन है। इसको पार करने में कितना समय लगा रही है भाई? 20 सेकंड, क्योंकि यहाँ पे दिया है ना प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को, इसका मतलब अपनी लंबाई क्रॉस कर रही है कितने समय भाई? 20 सेकंड में पार कर रही है। ठीक, अब मामला किसका आएगा भाई? प्लेटफार्म का। किसका आएगा? प्लेटफार्म का। यही दिया है भाई, प्लेटफार्म का मामला आएगा। तो और टोटल देखो समय कितना लगा रही है भाई? ये समय कितना लगा रही है? देखो ये कह रहा है कि एक ट्रेन एक प्लेटफार्म को क्रॉस करने में कितना समय लगा रही है? 36 सेकंड। इसका मतलब कि ये 36 सेकंड का समय लग रहा है। कितने समय का भाई? 36 सेकंड का समय लग रहा है। किसको पार करने में? अपनी लंबाई प्लस प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लग रहा है? 36 सेकंड का समय लग रहा है टोटल। भाई जब यहाँ पे क्या दिया है, कह रहा है प्लेटफार्म को पार करने में 36 सेकंड का समय लग रहा है, इसका मतलब अपनी लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई दोनों को पार करने में कितना समय लग रहा है? 36 सेकंड का लग रहा है। और यहाँ पे जब ट्रेन अपनी लंबाई को क्रॉस कर रही है केवल 20 सेकंड में, तो कितना बचा भाई? 16 और बचा। यही बचा ना भाई, 16 सेकंड। देखो 20 16 36, टोटल 36 था, 16 बचा। कह रहा है कि भाई यदि ट्रेन की गति कितनी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब देखो यहाँ पे 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो देखो 18 तिया 54 होता है, 18 तिया 54। तो मैंने क्या बताया भाई? 18 की वैल्यू 5। मैंने क्या बताया? 18 की वैल्यू 5। तो 18 तिया 54, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। देखो अभी हम 54 को जब गुणा करते हैं किससे? 5/18 से, तो 18 तिया 54, 5 तिया 15। लेकिन क्यों हम इतना करने जाएंगे भाई? इतना हम क्यों करने जाएंगे जब हम जान के भाई 18 का क्या है? 18 का 5 है, तो 18 तिया 54। देखो 18 तिया 54, 18 तिया 54, तो 18 का 5 था, तो 5 तिया 15 हो जाएगा। देखो भाई मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि 18 का क्या है? 5 मीटर पर सेकंड, तो 54 का क्या हो जाएगा? 18 तिया 54, तो 5 तिया 15, 15 मीटर प्रति सेकंड निकल कर आया। तो अब देखो, अब हमें क्या चाहिए भाई? प्लेटफार्म की लंबाई चाहिए, मतलब डिस्टेंस हमको चाहिए। डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा भाई? स्पीड गुणे टाइम। स्पीड गुणे टाइम। स्पीड कितनी निकल कर आई ट्रेन की? 15 मीटर प्रति सेकंड। कितनी निकल कर आई भाई? 15 मीटर प्रति सेकंड। और टाइम किसकी लंबाई पूछा भाई? प्लेटफार्म की लंबाई पूछा है ना। तो प्लेटफार्म की लंबाई देखो, प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगा रही है? 16 सेकंड। तो क्या लिखेंगे भाई? 16। अब 16 गुणे 15 करेंगे तो कितना निकलेगा? 15 15 225, 225 15 240 मीटर। ये हो जाएगा आंसर कितना भाई? 240 मीटर। कितना? 240 मीटर। ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया? कर रहा है एक ट्रेन 150 मीटर लंबे प्लेटफार्म पर खड़े, प्लेटफार्म की लंबाई कितना दिया भाई? देखो 150 मीटर, 150 खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। 150 मीटर लंबे प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। कितने समय भाई पार करती है? 10 सेकंड में पार करती है। लेकिन क्या दिया है? 150 मीटर लंबे प्लेटफार्म पर, ट्रेन की लंबाई नहीं दिया है, प्लेटफार्म की लंबाई दिया है। 10 सेकंड में पार करती है और प्लेटफार्म को पूरी तरह से 22 सेकंड में पार करती है। कह रहा है कि भाई प्लेटफार्म को पूरी तरह से कितने समय पार करती है? 22 सेकंड में पार करती है। देखो जैसे ये कोई क्या है भाई? मान लो कि ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, और ये क्या है भाई? ये प्लेटफार्म है, ये प्लेटफार्म है। दोनों को पार करने में कितना समय लेती है भाई? ट्रेन प्लस प्लेटफार्म को देखो पूरी तरह से 22 सेकंड का समय लेती है। और प्लेटफार्म को पूरी तरह से मतलब अपनी लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई। मैंने बार बार बोला कि भाई जब ट्रेन किसी ऐसी चीज को पार करेगी जिसकी लंबाई होगी तो उसका भी लंबाई जुड़ जाएगा। तो तब क्या निकल कर आएगा भाई? कह रहा है कि प्लेटफार्म को पार करने में, इसका मतलब अपनी लंबाई पार करेगी प्लस प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय ले रही है भाई? 22 सेकंड का समय ले रही है। कितना समय ले रही है भाई?
22 सेकंड, 22 सेकंड का समय ले रही। और एक ट्रेन 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। एक बात बताओ, जब व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करेगी तो इसका मतलब अपनी लंबाई के बराबर दूरी क्रॉस करेगी। तो इसका मतलब अपनी लंबाई को पार करने में यहाँ पे कितना समय ले रही है भाई ट्रेन? 10 सेकंड का समय ले रही है। जब 10 सेकंड का समय ले रही है, टोटल 22 सेकंड है, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी भाई? 12 सेकंड का समय लेगी। कितना समय लेगी भाई? 12 सेकंड का समय लेगी। भाई कहा है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, केवल आपको कंफ्यूज किया है, लेकिन इसका मतलब कि अपनी लंबाई को क्रॉस कर रही है कितने समय में? 10 सेकंड में। और टोटल समय ले रही है जब 22 सेकंड, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय ली होगी? 12 सेकंड। ठीक, तो ट्रेन की लंबाई और गति ज्ञात करें। ट्रेन की लंबाई और गति ज्ञात करें। और यहाँ पे देखो क्या दिया भाई, एक ट्रेन 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, तो इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? देखो इसकी लंबाई कितनी भाई? 150 मीटर है, 150 मीटर है। अगर हम स्पीड निकालें, ट्रेन की स्पीड जब निकालेंगे, स्पीड, अगर ट्रेन की क्या निकाले भाई? स्पीड निकालें, स्पीड, तो इस चाल बराबर दूरी बटा में समय। तो दूरी कितनी है भाई? देखो दूरी कितनी है? 150, और 150 को पार कर रही है कितने समय में? 12 सेकंड में। 12 सेकंड में पार कर रही है। तो इसको जब काटेंगे हम भाई, क्या निकल कर आएगा? 3 पच्चे 15, क्या निकल कर आएगा भाई? 3 पच्चे 15, 50 हुआ। देखो 3 पच्चे 15, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 4 से भाग देंगे, कितना निकल कर आएगा भाई? 12.5, 12.5 मीटर प्रति सेकंड। कितना निकल कर आएगा भाई? 12.5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, इससे क्या पता चला भाई? ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, सीधी बात। अब क्या कहा है? ट्रेन की लंबाई और गति ज्ञात करें। ट्रेन की स्पीड तो आ गई भाई 12.5 मीटर प्रति सेकंड, और ट्रेन की गति ज्ञात करनी है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। लंबाई किसकी? ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी भाई? मतलब डिस्टेंस पता करना है। लंबाई का मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा भाई? स्पीड गुणे टाइम, स्पीड गुणे टाइम। तो स्पीड ट्रेन की कितनी निकल कर आई भाई? 12.5, 12.5। और ट्रेन की पूछ रहा है ना भाई, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। तो ट्रेन कितना समय ले रही है भाई? 10 सेकंड का देखो समय ले रही। ट्रेन अपनी लंबाई पार करने में कितना समय ले रही है? 10 सेकंड। तो यहाँ पे 10 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 125। क्या मिलेगा? 125 मीटर। तो क्या आंसर हुआ भाई? 12.5 मीटर प्रति सेकंड और 125। देखो 12.5 मीटर प्रति सेकंड और 125, ये हमारा हो जाएगा उत्तर। ठीक, तो ऐसे हम भाई क्वेश्चन को करेंगे। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा कि 95 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन 18 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। क्या कहा है भाई? कह रहा कि 18 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। तो मैंने बार बार बताया कि भाई जब किसी खंबे को, किसी पॉइंट को, किसी आदमी को क्रॉस करेगी तो वो खुद अपनी लंबाई के बराबर दूरी क्रॉस करेगी। ठीक, तो क्या पूछा? ट्रेन की लंबाई मीटर में कितना होगा? तो ट्रेन की लंबाई पूछा है, मतलब डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस बराबर क्या होगा भाई? डिस्टेंस बराबर क्या होगा? स्पीड गुणे टाइम, स्पीड गुणे टाइम। स्पीड कितना है भाई? 95 किलोमीटर प्रति आवर्स, 95 किलोमीटर प्रति आवर्स। लेकिन देखो उत्तर किस में बताना है हमको? मीटर में बताना है। तो इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। तो मीटर प्रति सेकंड में 95 को चेंज करेंगे तो क्या किसका गुणा करना पड़ेगा भाई? 5/18। इसमें 5/18 गुणे। अब टाइम 18 सेकंड में पार करती है किसे भाई? 95 किलोमीटर गति से चलने वाली ट्रेन 18 सेकंड में एक खंबे को पार करेगी, मतलब अपनी लंबाई के बराबर। कितना समय ले रही है भाई? 18 सेकंड का समय ले रही है, यही ना? 18 सेकंड का समय ले रही है। ठीक, अब देखो क्या होगा भाई? 18 से 18 कट गया, टाइम बराबर 18 सेकंड। तो क्या हो जाएगा भाई? 25 को 5, 5 9 45, 2 47, 475 मीटर। कितना निकल कर आया भाई? 475 मीटर। ये हो जाएगा उत्तर कितना? 475 मीटर। बस हमको ये देखना कि पूछ क्या रहा है। देखो लंबाई पूछ रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस पूछ रहा है। समझ में आई बात? तो हम डिस्टेंस का फार्मूला लिख दिए, बस सेट कर दिए। बस यही काम करना है भाई। जो फार्मूला हमारा है, स्पीड बराबर चाल बराबर दूरी बटा में समय, ये हर एक क्वेश्चन में यूज होगा। 255 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72, देखो फिर दिया 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम समझ गए इसका मतलब कि 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि 18 चौक 72 तो 5 चौक 20 चाल से चल रही है। यह 745 मीटर लंबाई के एक प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी? किसका पूछ रहा है भाई? कह रहा है प्लेटफार्म को। तो जब प्लेटफार्म को क्रॉस करेगी तो ट्रेन की भी लंबाई और प्लेटफार्म की भी लंबाई क्या होगी? ऐड होगी। क्या पूछा है? देखो क्या पूछा है? कह रहा प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी?
ये पूछ रहा है प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, ठीक, समय में। तो समय बराबर देखो फिर वही बात, जब हमको पता है कि भाई बराबर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा भाई, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस मैंने क्या बताया भाई, अब प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो दोनों की लंबाई जुड़ेगी, 745 और 255 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा भाई, देखो मैं 200, देखो इधर 200 700 900, देखो 200 700 900 अब 55 45 100 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितना आ गया भाई, 1000। स्पीड कितना दिया, 72, 72 का हम निकाल लिए 20 मीटर प्रति सेकंड। हम 20 से भाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 से 0 गया, फिर काटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 50 सेकंड आ जाएगा, कितना, 50 सेकंड। ये हमारा उत्तर हो जाएगा कितना भाई, 50 सेकंड, 50 सेकंड, ठीक। देखो मैं कैसे कर रहा हूं क्वेश्चन को सॉल्व, आप खाली इस पे ध्यान से देखो, जो मैं कर रहा हूं भाई उसको आप ध्यान से देखो, मैं कैसे कर रहा हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 करा कि 230 मीटर और 270 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां हैं, दो रेलगाड़ियां, दो ट्रेन है, दो ट्रेन है, एक ट्रेन की लंबाई 230 है, दूसरे की 270 है। दोनों रेलगाड़ियां क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति आवर्स और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। वे एक दूसरे को पार करेंगी, मतलब कितने समय में पार करेंगे, देखो ऑप्शन से समझ जाएंगे, सेकंड दिया तो मतलब समय पूछ रहा है। तो फिर क्या हो गया भाई, हम जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम पूछा, देखो क्या पूछा, कितने समय में पार करेंगे, ठीक, कितने समय में पार करेंगे। तो तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, देखो टाइम बराबर क्या हो गया भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब मैंने क्या बताया कि भाई दोनों ट्रेन क्या है, दोनों ट्रेन की लंबाई है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो दोनों की लंबाई क्या होगी, जुड़ेगी। तो लंबाई क्या हो जाएगी, डिस्टेंस का मतलब लंबाई 230 और 270 कितना हो जाएगा, 2 2 400 एक 500 हो जाएगा, कितना हो गया भाई 500। अब स्पीड का मामला क्या होगा भाई, स्पीड क्या होगा, मैंने क्या बताया था कि जब दो ट्रेन विपरीत दिशा में चलेंगे, ऐसे 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 जब चलेंगे विपरीत दिशा में चलेंगे, विपरीत दिशा मान लो कि इसकी स्पीड ए है, इसकी बी है, तो विपरीत में क्या होगा, इसकी क्या है, बी है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, इसमें विपरीत दिशा में जब चलेंगे एक दूसरे की तरफ, तो स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी इनकी, क्या हो जाएगा भाई, ए प्लस बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। और मैंने क्या बताया कि जो लंबाई रहेगी वो हमेशा क्या होगी, लंबाई चाहे अपोजिट हो चाहे सेम डायरेक्शन हो, चाहे अपोजिट डायरेक्शन हो चाहे सेम डायरेक्शन हो, लंबाई हमेशा जुड़ेगी। लेकिन स्पीड क्या होगा, जब अपोजिट डायरेक्शन हो तो स्पीड जुड़ेगी, और जब सेम डायरेक्शन हो, जब सेम डायरेक्शन मान लो इसकी स्पीड है इसकी बी, तो इसमें क्या होगा, इसमें स्पीड क्या होगी, हमेशा घटेगी ए माइनस बी। तो वो कैसे घटाएंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, जब डायरेक्शन सेम हो तो स्पीड घट जाएगी, जब डायरेक्शन विपरीत हो तो स्पीड जुड़ जाएगी। लेकिन जो लंबाई रहेगी वो हर मामले में क्या होगी, जुड़ेगी, चाहे डायरेक्शन अपोजिट हो चाहे डायरेक्शन सेम हो। तो इसको हम जोड़ने कितना है, अभी देखो क्या करा कि भाई विपरीत दिशा में, तब विपरीत दिशा में क्या होगा भाई, विपरीत दिशा में चल रही है, अपोजिट दिशा में, तो स्पीड क्या होगी, जुड़ेगी, स्पीड जुड़ेगी। तो इसकी 42 है, इसकी 48 है, कितना होगा भाई, 42 48 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 42 48 90, देखो 42 48 कितना होगा, 90, 42 48 कितना मिला भाई, 90 मिला, ठीक, 90 मिला, 42 48 जोड़े 90 मिला। लेकिन क्या है, 90 किलोमीटर प्रति आवर्स है ना, लेकिन उत्तर देखो सेकंड में पूछ रहा है, जिसको हमें स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए किसका गुणा करेंगे, 5 बटा में किसका चेंज करेंगे, 5 बटा में 18 का, 5 बटा 18 का। लेकिन 18 तो ऊपर चला जाएगा ना भाई, ये सब सीखना पड़ेगा। तो अब 5 बटा 18 इसमें बनाएंगे इसको मीटर प्रति सेकंड में, तो 5 बटा 18 को गुणा करेंगे, 18 ऊपर चला जाएगा, तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख दे रहे हैं ऊपर, है कि नहीं। अब देखो क्या होगा भाई, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 9 दूना कितना हो जाएगा भाई, 9 दूना 18 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे, 5 दहा में 50, 5 दहा में 50 कितना निकल कर आएगा, 10 गुणे 2 मतलब 20 सेकेंड, क्या निकल कर आएगा, 20 सेकेंड, 20 सेकेंड, ठीक। देखते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन नंबर 13 करा कि 364 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 26 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। क्या करा भाई, करा कि 26 सेकंड में एक खंबे को पार करेगी। अब जब खंबे को पार करेगी तो इसका मतलब अपनी दूरी के बराबर पार करेगी। तो रेलगाड़ी की गति मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें, तो स्पीड पूछा, देखो क्या पूछा, गति मतलब स्पीड, तो फिर स्पीड बराबर क्या हो जाएगा भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे क्या क्रॉस कर रही भाई,
एक खंभे को क्रॉस करेगी, मतलब बस अपनी लंबाई के बराबर दूरी क्रॉस करेगी। तो इसकी डिस्टेंस कितनी, दूरी कितनी हो जाएगी, 364 हो जाएगी। और कितने समय में क्रॉस कर रही है, 26 सेकंड में। हम यहाँ पे लिखेंगे 26, देखो टाइम की जगह 26 लिख दिए। काटेंगे, क्या निकल कर आएगा भाई, 26। देखो क्या निकलेगा भाई, देखो 26 एकम 26, फिर देखो इधर 26 एकम 26, कितना बचा 10। 26 एकम 26, देखो 26 एकम 26, 36 में से कितना बचा 10, ये कितना हो जाएगा, 10 बचा तो 104। और 26 चौको कितना हो जाएगा 104, 26 चौको 104, मतलब 14 सेकंड का समय लेगी। 26 चौको 160। देखते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया, कह रहा कि भाई 350 मीटर लंबी 350 मीटर लंबी मालगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग से 80 सेकंड में गुजरती है, तो ट्रेन की गति ज्ञात करें। तो देखो क्या पूछा भाई, गति, स्पीड। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब किससे गुजर रही है भाई ट्रेन, किससे गुजर रही है, सुरंग से। देखो गुजर रही है सुरंग, तो सुरंग की लंबाई है, तो लंबाई क्या होगी, ऐड होगी। तो डिस्टेंस क्या बन जाएगा, 350 और 1250। 350 और 1250 कितना हो जाएगा, 1600। कितना हो जाएगा भाई, 1600 हो गया। बटा में टाइम कितना ले रही भाई, टाइम देखो 80 सेकंड का समय ले रही है। कितने समय का, 80 सेकंड का समय ले रही है। लेकिन गति देखो ऑप्शन में क्या दिया है भाई, देखो हम क्या लिए भाई, मीटर लिए, बटा में सेकंड लिए। देखो बटा में सेकंड लिए, तो लेकिन ऑप्शन में स्पीड क्या है, किलोमीटर प्रति आवर्स में, किलोमीटर प्रति आवर्स में है। तो इसमें हम किसका गुणा कर देंगे भाई, 18/5 में। इसका मतलब ये जो निकल कर आएगा मीटर प्रति सेकंड में निकल कर आएगा। तो हम जब 18/5 का गुणा करेंगे तो किलोमीटर प्रति आवर्स में चेंज हो जाएगा। तो किसका गुणा करेंगे भाई, 18/5। अब इसको काट लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। देखो 0 से 0 गया भाई, 0 से 0 गया। देखो क्या हो जाएगा भाई, 8 5 40, 8 5 40, 40 चौको 160, 40 चौको 160, फिर 18 चौक कितना हो जाएगा भाई, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति आवर्स। कितना निकल कर आया भाई, 72 किलोमीटर प्रति आवर्स। क्वेश्चन नंबर 15 करे, एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 50 सेकंड में, ठीक, करे एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 50 सेकंड में और 600 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 60 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई और चाल कितनी होगी। देखो क्या करा, एक रेलगाड़ी है 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 50 सेकंड में, 600 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 60 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई और चाल कितनी होगी। अब देखो भाई ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे भाई, देखो ये क्या है, 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी, इनका गैपिंग लेंगे। देखो 400 मीटर 50 सेकंड में और 600 मीटर कितने समय में, 60 सेकंड में। देखो क्या दिया है, कह रहा कि भाई 400 मीटर कितने समय, 400 मीटर दिया है, और क्या दिया भाई, 400 मीटर कितने समय में। देखो 400 मीटर कितने समय में भाई, 50 सेकंड में। कितने समय में, 50 सेकंड में। और क्या दिया भाई, 600 मीटर, 600 मीटर कितने समय में, 60 सेकंड में, 60 सेकंड में, 60 सेकंड में। तो इनकी गैपिंग क्या होगी भाई, 400 और 600 की गैपिंग कितनी आएगी, 200, कितनी आएगी 200 मीटर। और इनकी गैपिंग कितनी आएगी भाई, 10 सेकंड की गैपिंग आएगी, 10 सेकंड। इसका मतलब कि 10 सेकंड में कितना दूरी चल रही है, 200 मीटर। इसका मतलब देखो क्या है भाई, गैपिंग हम लिए 200 और इनकी गैपिंग कितनी आएगी, खाली गैपिंग देखना है, प्लस माइनस नहीं देखना है। गैपिंग 200 मीटर आई, इसकी 10 सेकंड आई, तो इसका मतलब 10 सेकंड में कितना चल रही है, 200 मीटर चल रही है। तो स्पीड इससे निकल जाएगा भाई, स्पीड निकल जाएगा इससे। देखो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर, और टाइम कितना ले रही है, 200 मीटर चलने में कितना समय ले रही है, 10 सेकंड का। काटेंगे तो क्या निकल कर आएगा भाई, 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन यहाँ पे देखो किसमें दिया है भाई, किसमें दिया है, किलोमीटर प्रति आवर्स में। तो हम देखो 20 है, जैसे हम 20 देख लिए तो हम तुरंत समझ गए 20 का मतलब क्या हो जाएगा, 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर प्रति आवर्स। ये समझ गए भाई, 72 किलोमीटर प्रति आवर्स। 20 का मतलब 72 किलोमीटर प्रति आवर्स। कैसे भाई, हम चाहे तो इसमें गुणा भी कर सकते हैं, 20 में गुणे 18/5 का गुणा कर देंगे, तो 5 चौको 20, कितना आ गया, 18 चौक 72 आ गया, आया। लेकिन हम ये भी जान रहे हैं भाई, हम ये भी जान रहे हैं कि भाई 18 का कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ पे क्या निकल कर आया, 20 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 5 चौको 20, कितना है, 5 चौको 20,
तो 18 चौक कितना हो जाएगा भाई, 72 हो जाएगा। 18 चौक 72, कितना निकल कर आया, 72 किलोमीटर प्रति आवर्स। अब क्या पूछा भाई, रेलगाड़ी की लंबाई और लंबाई भी पूछा है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, ये हम जान गए कि भाई 20 मीटर प्रति सेकंड निकल कर आया। 20 मीटर स्पीड कितनी निकल कर आया, 20 मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर में जाएंगे तो 72 किलोमीटर प्रति आवर्स। अब हमें ये पता चल गया कि भाई ट्रेन की स्पीड क्या है, 20 मीटर प्रति सेकंड है। ट्रेन की स्पीड कितनी है, 20 मीटर प्रति सेकंड है। और जब रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय पार करती है भाई, 50 सेकंड में पार करती है, 50 सेकंड में पार करती है। तो इसका मतलब देखो, जब 50 सेकंड में पार करेगी, 50 सेकंड में, अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें, इसको मिटा देते भाई, अगर हम डिस्टेंस निकाले भाई, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है इसकी, 20 मीटर प्रति सेकंड, तो हम लिख लिए भाई 20 हो रहे। कितना समय ले रही है देखो, 450 सेकंड का समय ले रही है। 400 मीटर पार करने में कितना समय ले रही है भाई, 50 सेकंड का पार। इसका मतलब जो 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 50 सेकंड में पार कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 50 सेकंड में अपनी भी लंबाई पार कर रही है, और 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को भी, 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को भी क्या कर रही है, पार कर रही है। कितने समय में, 50 सेकंड में पार कर रही है। भाई जब किसी प्लेटफार्म को पार करेगी तो अपनी भी लंबाई तो पार करेगी, ठीक। और टोटल समय कितना लग रहा है, 50 सेकंड। तो अगर इसी में हम 50 का गुणा कर दे भाई, डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल कितना है 20 मीटर प्रति सेकंड, कितना समय ले रही है 50 सेकंड। तो हम यहाँ अगर 50 का गुणा कर दें तो कितना बनेगा भाई, 1000 बनेगा। 1000 मीटर कितना बना भाई, 1000 मीटर, 1000 मीटर बना, ठीक, 1000 मीटर। लेकिन अब 1000 मीटर में क्या है, 1000 मीटर मतलब 50 सेकंड लग रहा है इसको क्रॉस करने में, 1000 मीटर दूरी कवर करने में कितना समय लग रहा है, 50 सेकंड। तो इसमें क्या है भाई, इसमें दो चीज है, 400 मीटर तो क्या है प्लेटफार्म है, 400 मीटर क्या है भाई प्लेटफार्म है, 1000 मीटर में 400 मीटर प्लेटफार्म है, तो कितना बचा भाई 600 मीटर, 600 मीटर। तो ये क्या हो जाएगी भाई, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा भाई, ट्रेन का हो जाएगा। कितना निकल रहा है भाई, देखो 600 और 72 किलोमीटर प्रति आवर। यही होगा ना भाई, जब ये चीज क्रॉस की है क्या, 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में, 50 सेकंड। 50 सेकंड में हम खाली देख लिए कि स्पीड इसकी कितनी, 20 मीटर प्रति सेकंड है। तो 20 के हिसाब से 50 सेकंड में कितना चलेगी, 20 के हिसाब से 50 सेकंड में चलेगी 1000 मीटर। ये 1000 मीटर में 400 प्लेटफार्म का हो गया और बाकी बच गया 600, ये किसका हो जाएगा, ट्रेन का हो जाएगा। हाँ देखते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्या दिया, कह रहा कि भाई 108 मीटर लंबी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन, कितनी मीटर लंबी भाई, 108 मीटर लंबी है, ठीक, 108 मीटर लंबी है। 108 मीटर क्या है भाई, लंबी है। 108 मीटर लंबी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन 128 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चल रही है। कितनी स्पीड है इसकी, 128 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चल रही है। 148 मीटर लंबी, कह रहा कि 148 मीटर लंबी एक और ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है। देखो ये चल नहीं रही है, कह रहा कि खड़ी है। 148 मीटर लंबी एक ट्रेन, लंबी एक और ट्रेन स्टेशन पर क्या है, खड़ी है, खड़ी है, चल नहीं रही भाई, चल नहीं, जब चल नहीं रही तो उसकी स्पीड है नहीं, ठीक। राजधानी एक्सप्रेस दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी, क्या करा कि भाई राजधानी जो एक्सप्रेस है दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी। भाई ट्रेन से क्या मतलब है, ट्रेन तो चल नहीं रही है, ट्रेन तो नहीं चल रही, ट्रेन क्या है, खड़ी है। जब ट्रेन खड़ी है तो वो किसके समान हो गई, वो एक प्लेटफार्म के समान हो गई, वो एक सुरंग की लंबाई के समान, क्योंकि प्लेटफार्म तो चलता नहीं है, सुरंग तो चलती नहीं है, तो भाई किसके समान हो गई, जब ट्रेन भी नहीं चल रही है तो वो एक प्लेटफार्म की तरह हो गई या एक सुरंग की तरह हो गई, है कि नहीं। तो इसकी स्पीड से तो कोई मतलब है नहीं दूसरी से। तो क्या पूछा भाई, कितने समय में पार करेगी, तो हम टाइम बराबर क्या जान गए भाई, टाइम बराबर क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही पता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, 108 मीटर और 148 मीटर जुड़ेगी ना भाई, जो ट्रेन खड़ी है देखो 148 मीटर लंबी एक और ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है, इसकी भी तो लंबाई जुड़ेगी। तो 108 और 148 कितना हो जाएगा भाई, 256 हो जाएगा। देखो 100 200 48 8 56, मतलब 200 कितना हो गया, 256 मीटर हो गया, ठीक। अब स्पीड देखना है भाई, स्पीड क्या कितनी है इसकी, भाई ये खड़ी है, दूसरी ट्रेन की स्पीड से तो मतलब ही नहीं है, वो तो खड़ी है ना एक जगह, वो एक, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं भाई ट्रेन की जगह मैं लिख देता प्लेटफार्म, 148 मीटर का प्लेटफार्म है, उसको क्रॉस करने में कितना समय लेगी, तो मामला वही हुआ ना। तो प्लेटफार्म का तो स्पीड तो जुड़ता नहीं है, तो जब ये खड़ी है ट्रेन तो उसकी स्पीड तो 0 है। तो 128 मीटर
किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से चलेगी। कितना भाई? 128। कितना? 128 के हिसाब से चलेगी। देखो स्पीड कितनी? 128। क्या लेकिन दिया है? 128 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो इसको हम चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो जब मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो किसका गुणा करेंगे भाई? 5/18 का गुणा करेंगे। 5/18 का गुणा करेंगे। 18 कहां चले जाएगा भाई? ऊपर। अब ये सेट हो गया। अब देखो क्या होगा भाई? अब क्या होगा? देखो 128 दूना कितना हुआ? 256 हुआ। यही हुआ 128 दूना। देखो 128 दूना 256। ये कितना बना भाई? देखो 18 दूना 36। 18 दूना 36 बटा में 5। देखो 5 छक 30, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 10 इतना सेकंड हो जाएगा। कितना निकल कर आया भाई? 7.2 सेकंड। कितना निकल कर आया भाई? उत्तर 7.2 सेकंड। 7.2 सेकंड। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है? कह रहा कि 750 मीटर लंबी एक ट्रेन की लंबाई कितनी दिया भाई? 750 मीटर लंबी एक ट्रेन एक स्थिर खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। क्या भाई? 15 सेकंड में पार करती है। 15 सेकंड में पार करती है। इसका मतलब कि जब किसको पार की? एक खंबे को। जब एक खंबे को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर क्या करेगी? अपनी लंबाई के बराबर पार करेगी। ठीक, अपनी लंबाई के बराबर पार करेगी। इसी चाल से यात्रा करते हुए यह ट्रेन एक पुल को, करा यह ट्रेन एक पुल को 25 सेकंड में पूरी तरह पार करती है। तो पुल की लंबाई क्या होगी? पुल की लंबाई क्या होगी? पहले हम देखते हैं भाई ये ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी। अगर हम ट्रेन की स्पीड देखें, किसकी? ट्रेन की क्या देखें? इस ट्रेन की क्या देखें? स्पीड। ट्रेन की स्पीड अगर देखें हम, ट्रेन की स्पीड अगर हम देखें तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा भाई? डिस्टेंस अपन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है ट्रेन की? 750। 750 है डिस्टेंस। कितनी भाई? 750। कितना समय ले रही है? एक खंबे को पार कर रही है। इसका मतलब कि अपनी लंबाई को पार करने में, 750 मीटर को पार करने में कितना समय ले रही है? 15 सेकंड में ले रही है। तो 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा भाई? 15 25 75, मतलब 50 मीटर प्रति सेकंड। क्या निकल कर आया भाई? 50 मीटर प्रति सेकंड। ये निकल कर आया 50 मीटर प्रति सेकंड। ट्रेन की देखो स्पीड कितनी होगी भाई? ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई? 50 मीटर प्रति सेकंड निकल कर आई। ठीक, 15 25 75 इतनी स्पीड निकल कर आई 50 मीटर प्रति सेकंड। अब क्या करा भाई? तो पुल की लंबाई कितनी होगी? और यहाँ पे क्या है? यह ट्रेन एक पुल को पार करने में कितना समय लेती है? 25 सेकंड का समय लेती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब 25 सेकंड का समय लेती है किसको पार करने में? एक पुल को पार करने में 25 सेकंड लेती है। इसका मतलब कि अपनी भी लंबाई पार कर रही है। जब पुल को क्रॉस कर रही है तो अपनी भी लंबाई पार कर रही है, प्लस पुल की भी लंबाई को पार कर रही है। तो अगर हम टोटल दूरी निकालें, टोटल डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी भाई? 50। स्पीड कितनी? 50 गुणे टाइम कितना ले रही भाई? 50। टाइम कितना ले रही है पुल को क्रॉस करने में? 25 सेकंड। तो 25 अगर हम देखें कितना बनेगा भाई? 25 25 125। 25 25 125। देखो 25 25 125 और ये क्या हो जाएगा? 0। इतना मीटर। तो पुल की लंबाई पूछा है। देखो पुल की लंबाई पूछा है। टोटल लंबाई कितनी निकल कर आई? 750। कितने निकल कर आई भाई? टोटल लंबाई 1250। कितने निकल कर आई? 1250। क्या? 1250 मीटर। इसमें 7.5 मीटर ट्रेन की लंबाई है। कितनी? 750 किसकी भाई? ट्रेन की। तो कितना बचा? कितना बच जाएगा? 500। कितना बचेगा भाई? 500। तो ये जो 500 मीटर ये किसकी हो जाएगी? ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये किसकी लंबाई हो जाएगी भाई? ये पुल की लंबाई। देखो 7.5 टोटल। जब ये 25 सेकंड में जब चली, 25 सेकंड चली होगी 50 के हिसाब से, तो कितना डिस्टेंस चली? 1250। तो 1250 में क्या किया? अपनी भी लंबाई क्रॉस की, प्लस पुल की भी लंबाई को क्रॉस की। तो इसकी लंबाई कितनी है भाई? 750। इसकी लंबाई कितनी है? 750। तो बचा कितना? 500। तो 500 किसका होगा भाई? पुल का होगा। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा कितना भाई? 500। 500। ठीक, 500। अब भाई इसके लिए अगर ट्रिक लिखना हो तो ट्रिक क्या हो जाएगा इसके लिए? इसके लिए अगर ट्रिक लिखना हो तो क्या हो जाएगा ट्रिक? इसके लिए ट्रिक देखो क्या हो जाएगा भाई? ट्रिक साढ़े, ये कितने समय पार कर रही है? 750। देखो 750 हम लिखेंगे 750। 750 लिखेंगे। कितना समय लगा रही है? 15 सेकंड का समय लगा रही है। तो हम 15 लिखेंगे। ठीक, 15 लिखेंगे।
आप देखेंगे जो दोनों सेकंड है, दोनों सेकंड की गैपिंग कितनी है, 15 और 25 की गैपिंग कितनी है, 15 25 की गैपिंग कितनी है, 10। हम गुणे क्या कर देंगे 10। तो देखो 15 25 75 कितना आया 50, और 50 गुणे 10 कितना हो जाएगा भाई 500। बस क्या लिखेंगे 750 बटा में 15, जितने समय में अपनी लंबाई को क्रॉस कर रही है यहां पे। लेकिन ट्रिक तभी काम करेगी ये जब किसी खंबे को, किसी आदमी को, किसी पॉइंट को क्रॉस करेगी, तब ये ट्रिक काम करेगी। यहाँ पे क्या दिया भाई, ट्रेन एक स्थिर खंबे को क्रॉस कर रही है, तब इसके लिए ट्रिक काम करेगी। तो 750 बटा में 15, 750 बटा में 15, बस समय का अंतर ले लेना, समय की गैपिंग ले लेना। कितना मिलेगी गैपिंग, 25 में से 15 गया 10, 10 का गुणा कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 करा क्रमशः दो ट्रेन, यहां पे दिया देखो दो ट्रेन क्रमशः 310 मीटर और 330 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां, करा के 310 मीटर और 330 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां हैं, दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को, करा के एक दूसरे को 60 मीटर की दूरी पर है, एक दूसरे से 60 मीटर की दूरी पर। इसका मतलब भाई दो ट्रेन है, एक ट्रेन की लंबाई कितनी है 310 मीटर और दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है 330 मीटर। अब वो क्या है भाई, दोनों क्या है, कितने डिस्टेंस पे खड़ी है, 160 मीटर, 160 मीटर की दूरी पर है, 160 मीटर की दूरी पर। इसका मतलब भाई क्या हुआ, जैसे एक ट्रेन यहाँ पे है, ठीक, और एक ट्रेन क्या है भाई इधर है, इनके बीच की दूरी कितनी, इनकी बीच की दूरी कितनी, क्या दिया भाई 100, कितना दिया 160 मीटर, 160 मीटर दूरी पर है। इस ट्रेन की लंबाई कितनी है 310, 310, और दूसरी की लंबाई कितनी भाई 330, कितनी है 330, कितनी है 330 मीटर है, ठीक। इसकी 310 मीटर, इसकी 330 मीटर, इतनी है। एक दूसरे से क्या है भाई, एक की लंबाई 310 मीटर, एक की लंबाई 330 मीटर, कितनी दूरी पर खड़ी है 160 मीटर की दूरी पर खड़ी है। करा उनकी वे समांतर पटरियों पर क्रमशः 130 किलोमीटर प्रति घंटा और 158 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करती है। क्या करा भाई, करा कि एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करती है, इसका मतलब कि अपोजिट। कह रहा है कि भाई एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करती है, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा है। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, किसमें बताना है, सेकंड में। तो भाई समय बताना है तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा भाई, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस क्या क्या जुड़ेगा भाई, डिस्टेंस देखो 310, 330, 310 तो पहली ट्रेन की लंबाई है, 330 दूसरी ट्रेन की लंबाई है, और कितनी दूरी पर खड़ी है 160 मीटर की दूरी पर खड़ी है, तो सब जुड़ेगा ना भाई। ये 310 330 प्लस 160 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई, देखो 310 330 440, कितना निकल गया भाई 310 330 310 330 640 हो गया, 3 3 6 640 हो गया। अब 640 हो गया और फिर 160 मीटर दूरी पर खड़ी है, वो भी तो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा दोनों को। 160 300 300 600 640 हो गया, 640 फिर 60 जोड़ेंगे, 640 में 60 700 एक 800, कितना डिस्टेंस आया भाई निकलकर 800, कितना निकल कर आया 800। स्पीड क्या है, अब देखो करा कि एक दूसरे की ओर चल रही है, एक दूसरे की ओर, तो स्पीड जुड़ जाएगी। जब मैंने क्या बताया भाई डायरेक्शन अपोजिट रहेगा तो क्या होगा, दोनों की स्पीड जुड़ेगी। अगर सेम डायरेक्शन होगा तो स्पीड क्या होगा, घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो स्पीड जोड़ेंगे तो कितना बनेगा भाई, देखो स्पीड जोड़ेंगे 130 किलोमीटर और 158 किलोमीटर प्रति घंटा। 130 ये कितना भाई 100 100 200 हो गया, 288 हो जाएगा, फिर 30 जोड़ेंगे 58 में कितना हो जाएगा भाई 88 हो जाएगा, तो 288 किलोमीटर प्रति आवर। कितना निकल कर भाई 288 किलोमीटर प्रति आवर। लेकिन किसमें दिया भाई, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो हमको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 का गुणा करेंगे, 5/18 का, तो 18 कहां चला जाएगा भाई ऊपर, 18 कहां चला जाएगा ऊपर। अब इसको काट लेते हैं। देखो अगर हम 9 से काट रहे हैं इसको, 9 से, 9 दूना 18 और 9 त्रिक 27, देखो 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, एक बचा, फिर 9 दूना 18, ये हुआ। फिर क्या होगा भाई 8 चौको 32, देखो 8 चौको 32, 8 चौको 32, ये क्या बन गया यहाँ पे 100 हो गया, 8 से 8 100 बार गया,
8 चौको 32। फिर देखो क्या होगा भाई, 5 से अगर इसको काटेंगे, देखो 5 चौको 20, इधर देखो 5 चौको 20, अब 20 2500, 20 2500 कितना आया, 5 गुणे 2, कितना निकल कर आया भाई, 5 गुणे 2, इसका मतलब 10 सेकेंड। कितना आएगा उत्तर, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। कितना उत्तर निकल कर आया भाई, 10 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 110 मीटर और 140 मीटर की लंबाई वाली दो ट्रेन क्रमशः कौन है, पी और क्यू। क्या नाम है इसका, पी और क्यू, विपरीत दिशाओं में, देखो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या दिया है भाई, विपरीत दिशाओं में, विपरीत दिशाओं में समांतर पटरियों पर चल रही है। ट्रेन पी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और ट्रेन को पार करने में, मतलब ट्रेन क्यू को पार करने में 5 सेकंड का समय लेती है। तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। क्या पूछा भाई, चाल पूछा है, ट्रेन की चाल ज्ञात करें। तो जब ट्रेन की हमको चाल ज्ञात करनी है, मतलब स्पीड बताना है, स्पीड, तो चाल का मतलब स्पीड बराबर क्या हुआ भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस। हम ये देखेंगे क्या पूछा है, क्या पूछा भाई, चाल पूछा है, चाल वाला है तो चाल वाला, अगर स्पीड पूछा है तो स्पीड का फार्मूला पहले लिखो, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। अब डिस्टेंस कितना होगा भाई, दोनों के अब विपरीत दिशा में चल रही है, और मैंने क्या बोला कि जो लंबाई होगी वो तो हर केस में जुड़ेगी, चाहे डायरेक्शन अपोजिट हो चाहे सेम डायरेक्शन हो, हर एक केस में जो लेंथ होगा, जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, जुड़ेगा। तो ये 110 मीटर और 140 मीटर कितना बनेगा भाई, 110 मीटर और 140 मीटर कितना बनेगा, 250 मीटर। ये कितना निकल गया भाई, 250 बटा 250 निकल कर आया। अब टाइम कितना समय ले रहा है भाई, 5 सेकंड लेती है, 5 सेकंड का समय लगता है। जब 5 समय का सेकंड लगेगा भाई ट्रेन को पार करने में, मतलब 5 सेकंड का समय लेती है भाई, एक दूसरे को क्रॉस करने में इसका मतलब कि 5 सेकंड का समय लगता है। अब ये जो स्पीड है भाई, ये जो स्पीड है, इसमें किसकी किसकी स्पीड है, पी की भी है प्लस क्यू की भी है स्पीड, ठीक। स्पीड जुड़ेगा ना भाई, मैंने क्या बताया कि स्पीड जुड़ेगा हमेशा, हर बार जब विपरीत दिशा रहेगा तो स्पीड क्या, देखो स्पीड पी की भी है, स्पीड क्यू की भी, स्पीड क्या होगी, विपरीत दिशा में स्पीड जुड़ेगी। तो चाल बराबर मैंने लिख लिया डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इतना, इतना। क्या निकल कर आया भाई, काटेंगे इसको तो 5 से काटेंगे, 5वां 25, कितनी बार गया, 50 बार। इसका मतलब क्या निकल कर आया भाई, 50 मीटर प्रति सेकंड, 50 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन उत्तर तो मीटर प्रति सेकंड में है नहीं, उत्तर किसमें, किलोमीटर प्रति आवर्स में है। तो 50 को जब हम चेंज करेंगे भाई, 50 को जब चेंज करेंगे किसको, किलोमीटर प्रति आवर्स में, या हम यहाँ पे चेक कर लेते भाई P प्लस Q। 50 को अगर हम चेंज करेंगे किलोमीटर प्रति आवर्स में तो क्या बनेगा, वो किससे गुणा करना पड़ेगा भाई, 18/5 से, 18/5 से। जब काटेंगे तो क्या निकल कर आएगा भाई, 5 दहा में 50, देखो 5 दहा में 50, 18 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 180 किलोमीटर प्रति आवर्स। ये निकल कर आया P और Q का, P प्लस Q का। और यहाँ पे P की स्पीड दी है 70, देखो ये जो वैल्यू है टोटल दोनों का स्पीड कितना निकल रहा है, 180 किलोमीटर, लेकिन इसमें P की कितनी भाई, 70 है, P की तो 70 दिया है, 70, ठीक, 70 दिया है P का, तो कितना बचा भाई, 70 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 110 भाई। P की Q का पूछा है तो P का जब हम माइनस कर देंगे 70 तो कितना बचेगा, 110 किलोमीटर प्रति आवर्स। कितना बचेगा भाई, 110 किलोमीटर प्रति आवर्स। ये हो जाएगा उत्तर हमारा कितना भाई, 110 किलोमीटर प्रति आवर्स। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है, कह रहा कि दो रेलगाड़ियां क्रमशः 45 और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में, ठीक, विपरीत दिशाओं में चलती हुई एक दूसरे को 8 सेकंड में पार करते हैं। स्पीड देखो दिया है, स्पीड एक की 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। और जब करा कि विपरीत दिशा में चल रही है, विपरीत दिशा में, तो एक दूसरे को 8 सेकंड में पार करती है। और जब दोनों समान दिशा में उसी चाल से चलती हैं, किस चाल से, 45 और 36 के हिसाब से, जब समान दिशा में चलती है, देखो करा कि जब समान दिशा में चलती हैं तो समान दिशा में क्या बोला कि भाई जब दोनों समान दिशा में उसी चाल से चलती हैं तो तेज चलने वाली गाड़ी, करा कि तेज चलने वाली गाड़ी में बैठा एक व्यक्ति, क्या दिया कि भाई तेज चलने वाली गाड़ी में बैठा एक व्यक्ति पाता है
कि वह दूसरे गाड़ी को 30 सेकंड में क्या करता है, पार करती है। 30 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ियों की लंबाई ज्ञात करें। तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई क्या करना है भाई, ज्ञात करना है। दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई ज्ञात करना है। कह रहा भाई दो रेलगाड़ियां हैं, एक की स्पीड 45 है, दूसरी कितनी है। जब विपरीत दिशा में चल रही है, एक बार बताओ, जब डायरेक्शन अपोजिट रहेगा तो स्पीड जुड़ेगी, और एक दूसरे को 8 सेकंड में पार कर रहे हैं। एक दूसरे को कितने समय में पार करें भाई, 8 सेकंड में पार कर रहे हैं। तो अगर हम डिस्टेंस निकालें तो क्या निकल कर आएगा भाई, डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा भाई, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणे टाइम। इसके हिसाब से जब निकालने हैं, पहले इक्वेशन के हिसाब से, जब पहला इक्वेशन है कि भाई अपोजिट डायरेक्शन के हिसाब से निकालने हैं, तो स्पीड क्या होगा भाई, स्पीड जुड़ेगा। स्पीड कितना बनेगी इसकी, देखो स्पीड कितनी बनेगी इसकी, स्पीड कितनी बनेगी भाई, अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड जुड़ेगी ना भाई, विपरीत दिशा है तो जुड़ेगी। कितना है, 81। 45 और 36 कितना जोड़ेंगे तो कितना बनेगा भाई, 81। इसको जब मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। 5/18 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 9 देखो कितना बनेगा भाई, 9 दूना 18, 9 9 81, 9 दूना 18, देखो 9 दूना 18, 9 9 81, 9 5 45। तो क्या निकल कर आया भाई, 45/2 मीटर प्रति सेकंड। 45/2 मीटर प्रति सेकंड। देखो स्पीड क्या बनी भाई, 45/2 मीटर प्रति सेकंड। अब कितने समय में क्रॉस करती है भाई, 8 सेकंड में क्रॉस करती है। 8 सेकंड में क्या करते हैं, क्रॉस करती है। अगर इसको काटेंगे 2 से, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 45 चौको कितना हो जाएगा भाई, 180। 180 मीटर आ गया, 180 मीटर आ गया। ये क्या है भाई, 180 मीटर डिस्टेंस आई, मतलब दोनों ट्रेन की लंबाई आ गई। दोनों ट्रेन ना एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी विपरीत दिशा में। तो जब विपरीत दिशा में एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी, दोनों की लंबाई जुड़ेगी ना, तो वही तो डिस्टेंस निकल कर आया, जो 180 मीटर निकल कर आया। तो हम यहाँ पे देखो जोड़े हैं ना सबकी स्पीड को, तो जो लंबाई निकल कर आएगी दोनों की निकल कर आएगी। इसका मतलब कि जो 8 सेकंड में ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, 8 सेकंड में क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, तो दोनों अपनी लंबाई क्रॉस करेंगी, दोनों मिलकर अपनी लंबाई को क्रॉस करेंगी। तो ये मामला निकल कर आ गया भाई, कितना निकल कर आया, ये दोनों ट्रेन की लंबाई आ गई। ये दोनों ट्रेन की लंबाई आ गई कितनी, 180 मीटर। यहाँ पे देखो जोड़ने पे 180 मीटर बनना चाहिए, नहीं है भाई, ये ऑप्शन देखो गलत है सब, ये ऑप्शन कुछ गलत दिया है यहाँ पे, ठीक, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि दोनों को जोड़ने का, दोनों का सम 180 आना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों ट्रेन की लंबाई आ गई 180 मीटर। दोनों का सम कितना आना चाहिए भाई, 180 मीटर। भाई जो 180 मीटर आया है दोनों ट्रेन की आएगी ना एक साथ। तो फिर दूसरा लेकिन केस क्या है भाई, दूसरा केस क्या है, करा कि तेज चलने वाली गाड़ी में बैठा एक व्यक्ति यह पाता है कि भाई दूसरी गाड़ी को 30 सेकंड में पार करता है। कौन भाई, ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति, किसमें, करा कि तेज चलने वाली गाड़ी में बैठा एक व्यक्ति, ट्रेन नहीं व्यक्ति। जो व्यक्ति ये क्रॉस करेगा भाई, जो व्यक्ति करा कि दूसरी गाड़ी को 30 सेकंड में पार करती है। दूसरी गाड़ी को कितने समय में पार करती है भाई, 30 सेकंड में पार करती है। तो इसका मतलब किसकी लंबाई आएगा, ट्रेन में जो बैठा भाई, जो गाड़ी तेज है उसमें तेज ये नहीं करा कि जो तेज गाड़ी है दूसरी ट्रेन को, तेज चलने वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन को 30 सेकंड में पार नहीं करती है। करा कि जो तेज चलने वाली गाड़ी है उसमें जो व्यक्ति बैठा है, मान लो ये गाड़ी चल रही है, इसमें जो व्यक्ति बैठा है, यहाँ पे जो व्यक्ति बैठा है, ऐसे चल रहा है कि ये व्यक्ति यह पाता है ये तेज चलने वाली गाड़ी है, सपोज दैट ये तेज चलने वाली गाड़ी, इसमें एक व्यक्ति बैठा है। अब ये कह रहा है कि जो तेज चलने वाली गाड़ी, इसमें जो व्यक्ति बैठा है, ये जो धीमी चलने वाली गाड़ी है, इसको यह व्यक्ति कितने समय में क्रॉस करता है, यह व्यक्ति, ट्रेन नहीं क्रॉस करती, यह व्यक्ति क्रॉस करता है कितने सेकंड में, 30 सेकंड में। इसका मतलब कि ये जो व्यक्ति है किसको क्रॉस कर रहा है, स्लो वाली गाड़ी को, या अब ये जो व्यक्ति स्लो वाली गाड़ी को क्या कर रहा है, 30 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, या गाड़ी इस व्यक्ति ये, या जो स्लो वाली गाड़ी है, ये स्लो वाली गाड़ी ये व्यक्ति को 30 सेकंड में क्रॉस कर, या व्यक्ति 30 सेकंड में क्रॉस कर रहा है स्लो वाली गाड़ी को, या स्लो वाली गाड़ी इस व्यक्ति को क्रॉस कर रही है 30 सेकंड में। इसका मतलब ये हुआ, ठीक। तो अब हमें क्या निकलने भाई, अब तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, तेज चलने वाली गाड़ी में बैठा एक व्यक्ति पाता है कि वह दूसरी गाड़ी को 30 सेकंड में पार करता है, 30 सेकंड में पार करता है। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, जो फास्ट वाली गाड़ी है कितनी, 45 किलोमीटर, जिस गाड़ी की स्पीड 45 किलोमीटर प्रति आवर्स है, 45 किलोमीटर प्रति आवर्स, इसको हम चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या होगा भाई, फास्ट वाली, इसकी फास्ट,
भाई यही क्रॉस करता है ना। 45 किलोमीटर प्रति आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 5/18, 5/18 हो जाएगा। इसको काटेंगे जब, देखो 9×5 = 45, 9×5 = 45, 9×2 = 18, तो क्या मिला हमको भाई, 25/2 मीटर प्रति सेकंड। क्या मिला भाई, 25 मीटर प्रति सेकंड। देखो 45 × 5/18 25/2 मीटर प्रति सेकंड। जो फास्ट गाड़ी है उसकी स्पीड कितनी भाई, जो व्यक्ति बैठा है, जो ट्रेन फास्ट है, तो जितनी स्पीड ट्रेन की होगी फास्ट वाली, उतनी ही ट्रेन, उतनी ही स्पीड किसकी होगी, उतनी ही स्पीड उस व्यक्ति की होगी, उस व्यक्ति की भी होगी जो उस ट्रेन में बैठा है। जैसे आप बाइक चला रहे हैं, बाइक जब चला रहे हो, जितनी स्पीड बाइक की है उतनी स्पीड में तो आप भी चल रहे हो ना उसके साथ, तो यही मामला है। तो अगर इसकी डिस्टेंस की बात करें तो भाई कितना दूरी बनेगा, करा कि कितने समय पार करती है भाई, 30 सेकंड में पार करती है। कितने समय में, 30 सेकंड में पार करती है। अगर इसके हिसाब से डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस किसका, 30 सेकंड में पार करती है, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा भाई, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या निकल कर आया फास्ट वाली का, 25/2। कितना समय भाई, इसमें देखो जोड़े थे, इसमें दोनों को हम जोड़े थे, 45, 36, 81 हो गया था, लेकिन इसमें नहीं जोड़ेंगे ना, इसमें केवल व्यक्ति का मामला ना, ट्रेन में जो बैठा व्यक्ति है उसका मामला है। तो जो ट्रेन क्रॉस करेगी व्यक्ति को तो अपनी लंबाई के बराबर क्रॉस करेगी, ना कि ट्रेन, जो दूसरी ट्रेन है उसका लंबाई ऐड नहीं होगा। 30 सेकंड में पार करती है, तो हम क्या करेंगे भाई, 30 का गुणा करेंगे, 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा भाई, 15 बार। 2 से काटेंगे कितनी बार, 15 बार जाएगा। मामला क्या निकल कर आ रहा है, 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई किसकी, तो दूसरी गाड़ी को 30 सेकंड पार कर रेलगाड़ियों की लंबाई ज्ञात करें। टोटल तो 180 मीटर आया, स्पीड कितनी बनी भाई, 45 × 5/18, 9×2 = 18, 9×5 = 45, 5/2, स्पीड इंटू टाइम 25/2 × 30। अगर इसको 36 देखा जाए भाई, 36 × 5/18, 18×2 = 36, कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड। क्या गोलमाल है भाई, 180 आया है ना भाई, 45 चौको 102 से 4 बार, 45/2, 45/2, 180, 8 सेकंड में, 30 सेकंड में क्रॉस करती है। 45/5, 25/2, 25/2 × 30। कहीं गड़बड़ आ रहा है भाई, यहाँ तो 15, 25 × 15 कितना होगा भाई, ज्यादा हो जा रहा है, कम आना चाहिए। हम्म 25 से व्यक्ति बैठा है दूसरे गाड़ी में, ये सही है। 45, 36, 45 को 5/18 से गुणा किए तो कितना है भाई, 9×2 = 18, 9×5 = 45, 25/2, 25/2 हो गया भाई, 25/2 × 30 सेकंड का समय लेती है, 30 सेकंड में पार करती है, तो 25 × 15 तो ज्यादा हो जाएगा। अच्छा ठीक है भाई, फिर इसमें कुछ एरर लग रहा है हमको, कुछ ऑप्शन में प्रॉब्लम होगी या कुछ मामला होगा। चलो इसको 20 वाला क्वेश्चन को मैं 20 वाला क्वेश्चन है उसको मैं दूसरी क्लास में देखूंगा क्या उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है, बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है भाई, करा कि 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, क्या दिया, करा कि 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और विपरीत दिशा में आ रही 230 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 9 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में जाकर, आसान है ये तो, है कि नहीं। क्या पूछा भाई, रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। किसकी चाल भाई, रेलगाड़ी की चाल, मतलब कह रहा है कि 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी
72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और विपरीत दिशा में आ रही 230 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 9 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें, मतलब दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। ये भूल गया है लिखना कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। तो क्या ज्ञात करना भाई? स्पीड। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम चाल बराबर डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई? दोनों का डिस्टेंस जुड़ जाएगा। देखो दोनों का डिस्टेंस, मैंने क्या बताया कि भाई जो डायरेक्शन चाहे अपोजिट हो चाहे सेम डायरेक्शन हो, जो लंबाई होगा हर मामले में जुड़ेगा। ये 220 है, 230 है, कितना आ जाएगा भाई? 450। कितना हो जाएगा? 450। कितने समय में क्रॉस कर रही है? विपरीत दिशा की बात है। कितने समय में क्रॉस कर रही भाई? कितने समय में क्रॉस कर रही है? देखो कितने समय में, 9 सेकंड का समय लेती है। कितना समय लेती है भाई? 9 सेकंड का। तो अगर इसको काटेंगे भाई 9 से 9 पच्चे 45, कितना निकल कर आया? 9 पच्चे 45 मतलब 50। तो क्या मिला हमको? 50 मीटर प्रति सेकेंड। 50 मीटर प्रति सेकेंड। देखो लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया भाई? कह रहा किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। जब किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है तो हमको किससे गुणा करना पड़ेगा भाई? 50 गुणे 18/5 से। 18/5 से तो क्या हो गया भाई? 5 10 में 50, तो कितना निकल कर आया भाई? 180 किलोमीटर प्रति आवर। ये निकल कर आया 180 किलोमीटर प्रति आवर। तो लेकिन अब इसमें क्या है भाई? ये इसमें क्या स्पीड निकल कर आया? मान लो कि एक ट्रेन x है, एक ट्रेन की, मान लो कि एक जो ट्रेन है उसकी स्पीड x है और दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या है? y। इस दोनों की निकल कर आई ने। मैंने क्या बताया कि भाई जो ये 180 किलोमीटर प्रति आवर से निकल के आया तो डायरेक्शन क्या है भाई? अपोजिट है ना, तो दोनों की स्पीड जुड़ी होगी, तभी नहीं स्पीड बराबर निकालने हैं। दोनों की स्पीड जुड़ी होगी तो स्पीड टोटल दोनों कितने निकल कर आई? 180 किलोमीटर प्रति आवर। तो उसमें एक की कितनी भाई? 72 है। अगर एक की कितनी है भाई? 72 है, तो दूसरे की कितनी हो जाएगी? 72 घटाएंगे तो कितना होगा भाई? 108। कितना आएगा? 108 किलोमीटर प्रति आवर्स। कितना आ जाएगा भाई? 108 किलोमीटर प्रति आवर्स। 108 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 करा कि 140 मीटर और 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में, क्या दिया भाई? करा कि एक ही दिशा में चल रही हैं। कितने समय में वे एक दूसरे को पूरी तरह से पार करेंगे? अब देखो डायरेक्शन क्या है भाई? सेम डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन क्या है? अब सेम डायरेक्शन में क्या होगा? लंबाइयां तो हर मामले में जुड़ेगी, लेकिन जो स्पीड हो जाएगी, स्पीड सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? घट जाएगा, है कि नहीं? ठीक। क्या पूछा है भाई? कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेंगे? टाइम पूछा है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा भाई? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस दोनों की लंबाई जुड़ेगी। 140 और 120 कितना हो गया भाई? 260। 140 120 260 कितना आया भाई? 260 मीटर। स्पीड क्या होगा भाई? स्पीड तो अब घटेगा ना, डायरेक्शन क्या है? करा कि एक ही दिशा में, तो स्पीड घटेगी। तो स्पीड घटेगी देखो 60 किलोमीटर और 78 किलोमीटर। तो स्पीड कितनी बनेगी भाई? 60 में से 78 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा भाई? 18। कितना बचेगा? 18 किलोमीटर प्रति आवर्स। ये मामला निकल कर आया। लेकिन ये क्या है भाई? किलोमीटर प्रति आवर्स है। ऑप्शन देखो सेकंड में है, हमको इसको गुणा करना पड़ेगा किससे भाई? इसको मीटर प्रति सेकंड में। ये 18 दोनों की भाई जो सेम डायरेक्शन में स्पीड निकल कर आई, कितनी निकल कर आई? 18 किलोमीटर प्रति आवर्स। लेकिन हमको मीटर प्रति सेकंड में चाहिए, तो हमें गुणा करना पड़ेगा 5/18। किसका गुणा करना पड़ेगा भाई? 5/18 का। तो 18 कहाँ चला जाएगा भाई? ऊपर चला जाएगा। 18 से 18 कट जाएगा। अब क्या बनेगा भाई? 5 से काटेंगे, देखो 5 25, 5 25, 5 दूना 10, कितना आएगा भाई? 52 सेकेंड। कितना निकल कर आया? 52 सेकेंड। कितना निकल कर आया भाई? 52 सेकेंड। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है? कह रहा है कि दो ट्रेन समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में, दो ट्रेन समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर क्या दिया भाई? कह रहा है कि एक ही दिशा में, एक ही दिशा में 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। ट्रेनें 3 मिनट में एक दूसरे को क्या करती है? पार करती है। कितने समय में भाई? कह रहा है कि ट्रेनें 3 मिनट में एक दूसरे को पार करती है। यदि एक ट्रेन की लंबाई इतना मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? तो क्या पूछा भाई? लंबाई पूछा है ना, डिस्टेंस पूछा है ना, तो इसका मतलब डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। अभी कह रहा है कि भाई एक ही दिशा में चल रही है, तो एक दिशा में चलने का मतलब क्या होगा? मतलब सेम डायरेक्शन की बात कर रहा है। सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होगा? माइनस होगा। 80 और 90 स्पीड कितना बचा भाई?
80 किलोमीटर प्रति आवर, 90 स्पीड कितना बचा 10। अभी 10 बचा है, लंबाई क्या पूछा भाई, मीटर में पूछा, लंबाई मीटर में पूछा, किसमें, मीटर में। तो अभी ये 10 किलोमीटर प्रति आवर्स, देखो ये जो स्पीड दिया है किलोमीटर प्रति आवर्स में दिया है, तो अभी हम इसमें 5/18 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब ये क्या बन गया, मीटर प्रति सेकंड बन गया। अब ये बन गया मीटर प्रति सेकंड। कितना समय लेती भाई, 3 मिनट का समय लेती है। कितने मिनट का, 3 मिनट का समय लेती है। कितने मिनट का, 3 मिनट का समय लेती है। यदि ट्रेन की लंबाई कितनी हो भाई, एक ट्रेन की लंबाई कितनी है, 230 मीटर है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। ठीक, तो अब एक बात बताओ, ये क्या दिया भाई, कह रहा है कि 3 मिनट, तो हमको तो सेकंड में लिखना पड़ेगा ना भाई। 3 मिनट क्या दिया है, 3 मिनट। 3 मिनट में जब हम 60 का गुणा करेंगे तब बनेगा भाई 180 सेकंड। बताओ 180 सेकंड तभी बनेगा ना। तो इसका मतलब टाइम क्या रखना पड़ेगा, 180। भाई यही करना पड़ेगा भाई। स्पीड कितनी आई 10, तो 5/18 का गुणा किए तो मीटर प्रति सेकंड बन गई स्पीड। गुणा करना है 3 मिनट का, लेकिन हमें सेकंड का गुणा करना पड़ेगा ना भाई। 3 मिनट में कितना सेकंड बनेगा, 180 सेकंड। अब इसको हम काटेंगे, क्या मिलेगा हमको भाई, 18 से 18 गया, 18 से 18 गया, कितना बना भाई 5 गुणे 100 कितना निकल कर आया, 500। कितना निकल कर आया, 500। 500 निकल कर आया। इतना मीटर, इतना मीटर। क्या डिस्टेंस, अभी डिस्टेंस क्या होगा भाई, दोनों ट्रेन का डिस्टेंस है ना। दोनों ट्रेन क्या होगी, जब मैंने क्या बताया कि लंबाई चाहे डायरेक्शन अपोजिट हो चाहे डायरेक्शन सेम डायरेक्शन हो, लंबाई दोनों मामले में ऐड होगी, लेकिन स्पीड क्या होगी, एक में सेम अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ेगी और सेम डायरेक्शन में क्या होगी, घटेगी। तो ये दोनों की निकल कर आई ना भाई, दोनों की लंबाई निकल कर आई। तो उसमें क्या है, एक की कितनी भाई 200, कितना दिया है 230 दिया है, एक की कितना दिया है 230 दिया है। तो दूसरे की कितनी हो जाएगी भाई, इसमें से घटा देंगे तो क्या बचेगा 270। कितना निकल कर आएगा, 270 मीटर। 270 मीटर ये हो जाएगा हमारा आंसर भाई। कह रहा है कि दूसरी ट्रेन की लंबाई 270 मीटर। ठीक है भाई, तो इसी जगह स्टॉप करते हैं क्लास को। तो फिर नेक्स्ट क्लास में अभी इधर से स्टार्ट करेंगे, आज भाई क्वेश्चन नंबर 23 से नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे। तो ठीक है भाई, अगर वीडियो पसंद आया आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चल रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे।